फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी के 32,429 पदों पे जो भर्ती आई हुई है उसको हम लोग देखने वाले हैं। कौन से सेफ जोन आपके लिए रहेगा, कौन सा ऐसा जोन रहेगा जहां पे आपके कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पे आप ज्यादा नंबर लाएंगे फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे सेफ जोन और डेंजर जोन, कहां से कम नंबर पे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कहां पे कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। यदि आप भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इतना तो आपको पता चल गया होगा, एलपी का एग्जाम देने के बाद, टेक्नीशियन के एग्जाम देने के बाद, आरबीजेई के एग्जाम देने के बाद से कि रेलवे में समान विज्ञान का कितना महत्व होने वाला था। ये आपको जो बुक दिख रही है किरण पब्लिकेशन की, इसमें टॉप 255 सेट डाले गए हैं। और ये भी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए, चाहे एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, आरबी एनटीपीसी हो गया, ये पूरा ईयर वाइज और सेट वाइज इसमें सम्मिलित किया गया। तो प्रैक्टिस करने के लिए रेलवे में एक आपके लिए बेहतरीन बुक होने वाली है। इसी किताब की बात करते हैं, समान विज्ञान की बुक है और आपने इतना एग्जाम दिया है तो आपको इतना पता चल गया होगा कि जो भी रेलवे में सवाल आ रहे हैं पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित आ रहे हैं। तो ये जो बुक है पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है, और भौतिकी है, रसायन हो गया, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, सब कुछ इसी में समाहित कर दिया, पर्यावरण भी इसमें डाल दिया गया। तो ये आपको बुक ले लीजिए और रेलवे में और अपनी तैयारी को और भी बेहतर। तो देखिए सारी चीजें हम आपको एक चीज बता दें कि पिछली बार जब 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें 64,000 लगभग वैकेंसी थी, तो 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने फॉर्म आवेदन किया था, करीब करीब 2 करोड़ समझ लीजिए, काफी ज्यादा फॉर्म आवेदन हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप ये चीजें नहीं जानेंगी कौन सा सेफ जोन होता है, कौन सा मतलब हार्ड जोन होता है, कौन सा डेंजर जोन होता है, तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत एक तरीके से मुश्किल चीज हो जाती है। समझ रहे हैं? देखिए पढ़ाई करनी अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है। आप सोचिए जहां सेफ जोन है, जहां पे कम, जहां जहां जोन में बताऊंगा वहां पे 60 नंबर के आसपास कट ऑफ जाती है, और जो जेंडर जोन है वहां पे 70-75 के आसपास कट ऑफ जाती है। तो 15 नंबर का जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को आपको समझना जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 1.5 करोड़ लोगों ने डाला तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कुछ उन लोगों को ट्रिक अपनाई होगी तभी उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा। उसी तरीके से जब 2019 में भर्ती आई 1 लाख, तो करीब 1.3 करोड़ लोगों के आसपास लोगों ने फॉर्म को डाला था। तो फिर वहां पे भी देखेंगे कि मतलब एक सीट पे 130 लोगों ने फाइट कर रहे थे उस समय। तो इस तरीके से देखेंगे 2025 में जो भर्ती आई हुई है वो 32,429 पदों पे आई हुई है, जिसके लिए प्रोटेस्ट प्रॉपर तरह पे चल रहा है, ट्वीट कैंपेन भी चल रहा है, सब कुछ चलेगा और भर्ती बढ़ेगी। तो अगर इतना ही रह जाती है तो करीब 60 लाख के आसपास लोग आवेदन करेंगे। लेकिन अगर वैकेंसी बढ़ जाती है, 1 लाख हो जाती है, तो 1 करोड़ के आसपास फॉर्म आपका पड़ने वाला है। लेकिन हम अभी फिलहाल 32,438 जो पद आए हुए उसके हिसाब से बात करेंगे। और 60 लाख अगर लोग आवेदन करते हैं तो अब देखिए 60 लाख लोगों में से सबका सिलेक्शन होना नहीं है, 32,000 लोगों का सिलेक्शन है। तो आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाना, तो ये सारी चीजें आपके लिए समझना एकदम जरूरी हो जाता है कि कैसे आपका जो है कम नंबर पे भी और सेफ जोन चुन के आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है, 10 नंबर जो 15 नंबर का डिफरेंस आता है। तो अब ये देखिए ये सारे जो आपको जोन दिख रहे हैं ना, ARRB जोन, इसी में आपकी वैकेंसियां निकलने वाली है। अब कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां पे बहुत ही डिफिकल्टी लेवल बहुत ही हार्ड होता है, वहां पे सिलेक्शन लेना एक तरीके से बहुत ही मुश्किल। जैसे अब पटना अगर चूज कर लेते हैं तो पटना में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल काम, और आप एक एवरेज स्टूडेंट है, कम नंबर लाते हैं तो आप वहां पर सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ की कट ऑफ कम जाती है, कहाँ कहाँ डेंजर जोन है, कहाँ का सेफ जोन है, ये सब चीज आपको अच्छे से पता हो एक बार। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अजमेर एक जोन है, अजमेर जोन मैंने छोड़ रखा है, तो अजमेर जोन का भी बता देते हैं। यहाँ पे लिख लेते अजमेर जोन से भी भर्ती आती है, ठीक है। तो अजमेर जोन, तो अजमेर जोन हो गया, यहाँ पे भी एकदम खतरनाक जोन रहता है। अजमेर जोन के बाद से अगर आते प्रयागराज भी एक तरीके से एकदम डेंजर जोन है। तो इन सब जोनों में आपको सिलेक्शन नहीं मिल सकती। यहाँ की कट ऑफ ऑलरेडी आपको सबको पता है कि हाई जाती है, और आपको एक लेवल ऊपर सोचना है, अपने अन्य जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों से एक लेवल ऊपर सोचेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप एकदम नॉर्मल भीड़ की भांति बने रहोगे तो फिर भीड़ में ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में। जो आपका सपना है कि रेलवे ग्रुप डी में आगे और आगे बढ़ने का, तो आप सपना का सपना अधूरा ही रह जाएगा। सोचिए मात्र 32,429 लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला, और आपने कुछ अलग नहीं अपनाया, आपने नहीं जान पाया कि कौन सेफ जोन है। सोचिए कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, सारे जम्मू जेल चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का देखेंगे, पिछली बार जो सबसे हाई कट ऑफ गई थी वो चंडीगढ़ जोन की गई थी। अब इस बार भी चंडीगढ़ डेंजर जोन में ही है। इस बार भी आप अगर आपके एवरेज स्टूडेंट है, कम नंबर आ रहा है, तो आपको इस जोन में नहीं चूज करना है, ये जोन छोड़ना है। प्रयागराज इस जोन को छोड़ना है, ये एकदम ज्यादा यहाँ कट ऑफ जाती है। पटना को आपको छोड़ना है, ठीक है। अजमेर को आपको छोड़ना है, ठीक है।
ये जितने जोन मैंने बताया ये वो जोन है जो यहाँ पे एकदम डेंजर होता है, यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल होता है एक तरीके से। गोरखपुर के अगर आप घर के पास आपका गोरखपुर है, अपने होम जोन में रहना चाहते हैं तो ही गोरखपुर को डालिएगा, अन्यथा यहाँ पे भी मुश्किल थोड़ा सा हो जाती है। लेकिन ये जो जोन आपने बताया है ये सारे जोन एकदम डेंजर जोन है, यहाँ पे सिलेक्शन लेना एक तरीके से बहुत ही मुश्किल है, और आप एवरेज स्टूडेंट तो मत डालिएगा। ठीक, अब बात आती है कि सर हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं, हमारा सिलेक्शन कम नंबर मेरा आता है, मॉक टेस्ट में देता हूँ, मेरा कम ही नंबर आता है, मुझे कहाँ से डालना चाहिए? अभी तो मैंने तैयारी शुरू किया, अभी तो मैं एकदम फ्रेशनर हूँ, मुझे पता नहीं है सर आरआरबी जेई कैसे, आरआरबी के जोन कैसे चूज करें। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। यदि आप एकदम नए सिरे से स्टार्ट किए अभी और आपको पता नहीं है रेलवे ग्रुप डी में कि कहाँ से आपको फॉर्म डालना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो कम नंबर आ रहे हैं और आप रजिस्ट्रेशन से नीचे हैं तो आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपको ही पता है सिलेक्शन ले लेंगे फिर आगे की तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे कम कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं तो वो आपकी चेन्नई की जाएगी। एक नंबर पे चेन्नई को रखना है आपको, दूसरे नंबर पे आपको बंगलौर को रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल सेफ जोन में की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद से गुवाहाटी जोन के रखिएगा, गुवाहाटी जोन आपका एकदम सेफ जोन में आता है। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों को अहमदाबाद को रखना है। ठीक है, 4 जोन हो गया। एक जोन और आपको बता देता हूं जो एकदम सेफ जोन रहता है, वहां पे बहुत ज्यादा कभी कट ऑफ नहीं गई है, वो है मुंबई की। अब आपके जो ये 5 जोन बताए हैं ना एकदम सेफ जोन है, यहाँ पे कट ऑफ कभी भी हाई नहीं गई है, हमेशा पिछली बार देखेंगे तो इन लोग की कट ऑफ नॉर्मल ही रही है। और उसके बाद एक और जोन आपका बता देते हैं सिकंदराबाद। हालांकि पिछली बार जो 2022 की वैकेंसी थी तो यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ इसी की गई थी, सबसे ज्यादा चंडीगढ़ की गई थी और सबसे कम सिकंदराबाद की गई थी। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ज्यादा थे लेकिन सबसे कम कट ऑफ यहीं की गई थी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर आप कौन से राज्य से हैं और कौन से जोन से आपको फॉर्म डालना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि आपको सिलेक्शन प्रायोरिटी है, तो आप सेफ जोन और डेंजर जोन के हिसाब से अपना फॉर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से यदि आप एवरेज से ऊपर हैं और आपको लगता है कि मुझे घर के आसपास ही नौकरी करनी है तो आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो आप यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो गोरखपुर और प्रयागराज में से कोई चूज कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि बिहार के हैं तो रांची, मुजफ्फरपुर और पटना तीनों में से एक चूज कर लेंगे, बिल्कुल सही रहेगा। और आप बंगाल से थोड़े सटे वाले में तो आपके लिए एक तरीके से सिलेक्शन भी आसानी हो जाएगी, गुवाहाटी जोन आप चूज कर ले तो बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल के लिए मालदा, कोलकाता और सिलीगुड़ी एकदम बेस्ट जोन रहेगा, यहाँ की कट ऑफ कम जाती है, सिलीगुड़ी की भी कट ऑफ कम जाती है, इसको याद रख लीजिएगा। सिलीगुड़ी से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, सिलीगुड़ी की कट ऑफ कम जाती है। उसके बाद से आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो भोपाल, बिलासपुर और अहमदाबाद इन तीनों जोनों में से आप चूज कर सकते हैं, जो भी जोन आपके लिए बेटर लगे। उसके बाद से सिकंदराबाद जोन भी मध्य प्रदेश वाले चुन सकते हैं, आंध्र प्रदेश वाले चुन सकते, तेलंगाना वाले यहाँ पे सिकंदराबाद को चुन सकते हैं, उड़ीसा वाले भुवनेश्वर जोन को चूज कर लेंगे। बाकी नीचे के बंगलौर और चेन्नई जो आपके घर के पड़ोसी, देखिए जितने भी स्टूडेंट बंगलौर चेन्नई के आसपास के रहने वाले, आप लोग कहीं ऊपर नहीं आने की जरूरत है, आप लोग केवल नीचे रहिए, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मुंबई के स्टूडेंट अपना मुंबई में ही डालेंगे, कहीं डालने की जरूरत नहीं है। गुजरात के स्टूडेंट गुजरात में ही डालेंगे। राजस्थान के जो लड़के हैं वो अजमेर में भी डाल सकते हैं और अहमदाबाद की तरफ भी आ जाएंगे, यहाँ पे उनके लिए एकदम सही रहेगा। हरियाणा के जितने स्टूडेंट हैं ये लोग चंडीगढ़ डालेंगे, या तो जम्मू की तरफ जा सकते हैं, आपके लिए ज्यादा ही फायदा रहेगा। दिल्ली के लिए तो चंडीगढ़ रहेगा, या दिल्ली की चंडीगढ़ रहेगा, या अजमेर भी आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये सारे जोन रहे और सारी चीजें मैंने डाटा आपको एक एक करके बता दिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। और तिरुवनंतपुरम कौन लोग डालेंगे, तो तिरुवनंतपुरम जो इस रीजन में रहने वाले हैं यही लोग डालिएगा, बाकी आप लोग इधर से मत आइएगा। आप लोगों के लिए सारी चीजें बता दिए, कहाँ कहाँ से कहाँ का डालना आपका सही है। सेफ जोन की भी बता दिया, डेंजर जोन बता दिया, और कौन से राज्य के हैं तो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी घर के आसपास चाहते हैं, तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए। रेलवे ग्रुप डी से पल पल की अपडेट में देता रहूंगा, कैसे आपको फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही रेलवे में हूँ, तो मुझे खुद एलपी 2018 एलपीएन टेक्नीशियन 2018 से मैं खुद ही सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है रेलवे के बारे में। एक करीब आपको ही पता है, काफी टाइम हो गया, तो मैं सारी चीजें रेलवे ग्रुप के बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल बटन को दबा के रखना है। और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइए। फ्री में पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो कि व्हाट्सएप से डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़ जाइए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।